अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम जल्दी से जो है वो पहला लेक्चर रिवाइज़ कर देंगे लिटिल बिट। और साथ जो है वो हम थोड़ा सा नेफ्रॉन को मज़ीद डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है जी। तो देखें, सबसे पहले मैं आपको कुछ लास्ट वीडियो के हवाले से बताता हूँ चीज़ें जो आपकी मिस हो गई होंगी अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी। तो बेसिकली जो आपका एक जनरल स्ट्रक्चर होता है किडनी का, उसमें आपको पता है कि ये दो हमारी इम्पोर्टेंट किडनी को सप्लाई हो रही होती है। यहाँ पे जहाँ से आपके पास ब्लड रिसीव हो रहा होता है किडनी को, उसको हम बोलते हैं, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, जो हमने लास्ट वीडियो में बात की थी, रीनल आर्टरी। और जहाँ से आउट होता है ऑक्सीजन डिलीवर करके और यूरिया दे के किडनी को, उसको हम बोलते हैं रीनल वेन। क्योंकि ये जो रीनल आर्टरी है ये बेसिकली लीवर से यूरिया कैरी करती हुई आ रही होती है। ठीक है, यानी ये आगे आके वो जो है वो रीनल आर्टरी बन जाती है, जिस आर्टरी में बेसिकली क्या होता है, ऑक्सीजन और यूरिया प्रेजेंट होता है। तो हमने यूरिया एक वेस्ट है, उसको रिमूव करना होता है बॉडी से। तो इस वजह से क्या होता है कि इस आर्टरी में यूरिया और ऑक्सीजन दोनों चीज़ें होती हैं। ऑक्सीजन भी तो चाहिए ना, किडनी कौन सा कोई आपकी ऑटोमेटिक मशीन है जो खुद ही काम करती जाएगी, या कोई अपना फ्री एनर्जी पे चलने वाली है। भाई इसको भी तो सर्वाइव करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत है ना। तो ये यहाँ से ऑक्सीजन भी लेगी और आपके पास यूरिया भी अपना फ्री कर लेगी यहाँ से वेस्ट को, ताकि वो यूरिन के ज़रिए से आउट हो जाए। अच्छा, ये जो रीनल आर्टरी है ये बेसिकली इनसाइड आके बहुत सारी आपकी ब्रांचेज़ में डिवाइड हो जाती हैं। अच्छा, ये जो आपको ट्रायंगुलर या पिरामिड शेप आपको ये नज़र आ रहा है स्ट्रक्चर, ये हमने लास्ट में वीडियो में बात की थी, ये रीनल पिरामिड है। ठीक है जी, रीनल पिरामिड्स हैं। ये बहुत सारे होते हैं आपके पास प्रेजेंट किडनी के अंदर। तो ये रीनल पिरामिड है। अब ये रीनल पिरामिड्स के करीब आके ये जो आपकी रीनल आर्टरी आती है, ऑक्सीजन और यूरिया लेके बहुत सारी ब्रांचेज़ में डिवाइड हो जाती हैं। अब होता क्या है कि ये जो आपकी ब्रांचेज़ जिसमें वो डिवाइड होती हैं, इसमें आके फ़र्दर ये मज़ीद ऐसे ब्रांचेज़ के अंदर जो है वो डिवाइड होना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, अब होता क्या है कि यहाँ पे आपका नेफ्रॉन क्या है, जो किडनी का बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, वो कैसे रोल प्ले करता है, वो हमने यहाँ पे देखना है। ठीक है। तो देखिए क्या होता है कि आपको पता है कि जो नेफ्रॉन होता है वो देयर आर मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स जो आपके एक किडनी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो उसको हम पहले थोड़ा सा डिटेल से देखने की कोशिश करते हैं कि उसमें क्या क्या चीज़ें जो हैं वो प्रेजेंट हो सकती हैं। तो नेफ्रॉन एक बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है कि जिसके ज़रिए से आपने बहुत सारे जो है ना फंक्शंस परफॉर्म करने होते हैं। ठीक है, जिसके ज़रिए से आपने वेस्ट को रिमूव करना होता है अपनी बॉडी में से, और किस तरह यूरिन की फॉर्मेशन करनी होती है। तो ये कुछ स्ट्रक्चर जो है वो इस तरह से होता है। इसको मैं अगर थोड़ा सा छोटा करके बनाऊँ, ठीक है, इस तरह करके ये होता है। ठीक है, ठीक है, इस तरह लूप ऑफ फैन ले और यहाँ पे आके ये कलेक्टिंग डक्ट वगैरह आ जाती है। ठीक है। अच्छा, ये आपका जो एरिया होता है, इसको मैंने ये जूम किया यहाँ पे, इस एरिया को आप बोलते हैं बोमैन्स कैप्सूल। बोमैन्स कैप्सूल, इसके फंक्शन को देख लेंगे। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताऊँ, वो जो आपकी आर्टरी आ रही थी यहाँ पे रीनल पिरामिड के पास, ये वाली जो आर्टरी है, ये आर्टरी जाके अटैच होगी, यानी जाके मिल जाएगी किसके साथ, बोमैन्स कैप्सूल के ऊपर। यहाँ पे बहुत सारी ब्रांचिंग बनाना शुरू कर देगी। ठीक है। अब यहाँ पे कैसे बनाएगी, फॉर एग्जांपल ये आपकी वो ब्रांचिंग थी जो कि आपकी रीनल आर्टरी की थी, और इसने यहाँ पे आके बोमैन्स कैप्सूल के ऊपर काफ़ी सारी क्या बनाई, मज़ीद आपके पास एक जो है वो एक कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाया इस तरह से, जिसको हम लोगों ने ग्लोमेरुलस का नाम दे दिया। दिस इज़ कॉल्ड ग्लोमेरुलस। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे इसको हमने कह दिया ए फ्रंट आर्टेरियोल। क्यों, उसकी क्या वजह है कि हमने इसको ए फ्रंट आर्टेरियोल कहा है? उसकी वजह ये है कि एक तो ये कि इसके अंदर अभी ऑक्सीजन प्रेजेंट है, इसलिए हमने इसको आर्टेरियोल कहा है। दूसरा, ए फ्रंट मतलब ये लेके आ रही है। ठीक है, यानी क्या लेके आ रही है, यूरिया लेके आ रही है, ऑक्सीजन लेके आ रही है। ठीक है, इसलिए हमने इसको ए फ्रंट आर्टेरियोल बोला है। ठीक है, जो रीनल आर्टरी की ब्रांचिंग थी। तो उसने कि यहाँ पे एक जाल सा बनाया, नेटवर्क सा बनाया, जिसको हमने ग्लोमेरुलस कहा, कि जिसके ज़रिए से मटेरियल्स का जो है वो क्या होगा, एक्सचेंज होगा। ठीक है, यानी यहाँ पे ये अपना वेस्ट वगैरह जो है वो, यानी यूरिया को छोड़ेगी, ऑक्सीजन को नहीं, यूरिया को।
तो खैर ये जो आपकी एफरेंट आर्टरियोल है जो लेके आएगी आपका यूरिया और ऑक्सीजन यहाँ पे आके ग्लोमेरुलस बनाएगी और यहाँ से यूरिया जो है वो किसको दे देगी, बोमेंस कैप्सूल के अंदर आ जाएगा। और यहाँ से अब ये आउट होगी जब, तो ई से एग्जिट और ई से ई फ्रंट। तो ये जो एग्जिट हो रही है आर्टीरियोल, ये ई फ्रंट आर्टीरियोल कहलाएगी। ई से एग्जिट, ई फ्रंट मतलब जो आउट नहीं कर रही है बाहर। अब इसने यूरिया दिया लेकिन आर्टीरियोल चूँकि ऑक्सीजन अभी भी इसमें प्रेजेंट है, तो इसीलिए हमने इसको क्या कहा है, ई फ्रंट आर्टीरियोल। आर्टीरियोल क्यों कहा है, क्योंकि अभी तक इसमें ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन इसने नहीं दिया। ठीक हो गया। ये ई फ्रंट आर्टरियोल्स आगे जाके एक और आपके पास कैपिलरीज का नेटवर्क बनाती हैं जिनको हम पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज कहते हैं। ठीक है, ये ई फ्रंट आर्टरियोल्स मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ी क्लियर डायग्राम में। एक कैपिलरीज का जाल बनाती हैं जिनको हम क्या कहते हैं, पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज, जो इस ट्यूब्यूल्स के पास होती हैं, उनके साथ होती हैं पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज, जिनके ज़रिए से क्या होता है, ये ऑक्सीजन देता है और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपके पास रीअब्जॉर्ब होती हैं। सो ये गाइस आप देखें ए फ्रंट आर्टरियोल आई, इसने आके ग्लोमेरुलस बनाया, यूरिया दिया, वाटर वगैरह रिलीज किया साथ, और यहाँ से बाहर निकली एज ए ई फ्रंट आर्टरियोल। ठीक है, ई से ई फ्रंट बोलते हैं किसी चीज़ का आउट होना, एग्जिट होना। ठीक है, जब ये बाहर निकली तो इसने एक कैपिलरीज का जाल बनाया जिसको हमने पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज कहा। ये पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज क्या करेगी, ऑक्सीजन देगी। यहाँ पे क्या करेगी, ऑक्सीजन भी दे देगी। अब जो आपकी ये पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज हैं, ट्यूब्यूल्स के अंदर क्या आ जाएगी, ऑक्सीजन रिलीज़ कर देगी। अच्छा, ऑक्सीजन रिलीज़ कर दिया, अब इसमें ऑक्सीजन नहीं रही, और वेन कहते ही, वेन को हमेशा हम वेन कहते हैं क्योंकि उसमें ऑक्सीजन नहीं होता। तो ये जब ऑक्सीजन डोनेट कर देगी, तो जब ये अब ऑक्सीजन डोनेट करके बाहर निकलेगी तो हम इसको क्या कहेंगे, वेन कहेंगे, रीनल वेन, जिसका हमने स्टार्ट में जिक्र किया था कि जब वो आउट होती है तो रीनल वेन से आउट होती है, ये वाली रीनल वेन जिसकी हमने बात की थी। तो यूँ ये आई आर्टरी, फर्स्ट लेक्चर आपने देखना है कैसे ये यूरिया को लेके आई। ठीक है ना, ये आपने लाजमी देखना। तो ये आई, इसने यूरिया कैसे दिया, ऑक्सीजन कैसे दिया, और जब दे दिया ऑक्सीजन तो एज ए रीनल वेन ये बाहर निकली। समझ आई। और ये रीनल वेन कैसे बाहर निकली वो मैंने आपको बताया अभी, कि पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज ने जैसे ही आपकी ट्यूब्यूल्स में ऑक्सीजन को मुंतकिल किया, अपना जिम्मेदारी उसकी अदा हो गई मुकम्मल। अब ये जब बाहर निकलेगी तो इसी को हम रीनल वेन कह देंगे, बिकॉज इट डोंट हैव ऑक्सीजन नाउ। ठीक हो गया। और ये जो आपकी पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज हैं, बेसिकली इनके स्ट्रक्चर को तो हमने देखा ही नहीं, तो इनके ऊपर भी बात कर लेते हैं। तो ये एफरेंट आर्टरियोल, ग्लोमेरुलस और एफरेंट आर्टरियोल, पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज हमारा क्लियर हो गया। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि ये जो पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज हैं, ये लूप ऑफ हेनले के अराउंड भी एक आपके पास एक नेटवर्क बनाती हैं, और उस नेटवर्क को जो ये लूप ऑफ हेनले के अराउंड बनाती हैं, जो लूप ऑफ हेनले के अराउंड बनाती हैं, उसको हम क्या कहते हैं, वेजा रेक्टा। उसको क्या कहते हैं, वेजा रेक्टा कहते हैं। ये जो लूप ऑफ हेनले के अराउंड बनाती हैं इसको क्या कहते हैं, वेजा रेक्टा। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाती है, जो स्टार्ट में ट्यूब्यूल स्टार्ट होती है उसको हम कहते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ठीक है, प्रॉक्सिमल हमेशा जब भी हम यूज़ करते हैं मेडिकल साइंस में तो उसका मतलब होता है करीब, एंड के करीब, यानी पहले एंड के करीब। तो आपका मेन स्ट्रक्चर जो है वो ये बोमेंस कैप्सूल है, तो उसके करीब जो है वो कौन सी आएगी, प्रॉक्सिमल। ठीक है, और जो एंड पे आ रही है आपके पास उसको क्या कहेंगे, डिस्टल। जो परे है उसको क्या कहेंगे, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, DCT। और ये दरमियान में आपकी लूप ऑफ हेनले कहलाती है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, लूप ऑफ हेनले। यानी आपकी जो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है जो स्टार्ट में आती है कॉन्वोल्यूटेड मुड़ी हुई, वो नीचे जाती है और एक बारीक सी लूप में चेंज हो जाती है और नीचे जाती है इस तरह से। यानी ये आपकी क्या कहलाएगी, इसको हम कहेंगे जो नीचे की तरफ आ रही है वो होगी डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, और जो ऊपर की तरफ ये जा रही है उसको कहेंगे असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। डिसेंडिंग मतलब नीचे, असेंडिंग मतलब ऊपर। ठीक है, अब ये असेंडिंग लूप ऑफ हेनले जब ख़त्म होगी, ये बारीक सी होती है, तो यहाँ से ऊपर एक वाइड स्ट्रक्चर, चौड़ा स्ट्रक्चर शुरू हो जाएगा जो कि आपका डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कराएगा, और ये जाके आपका गिरता है किसके अंदर, आपका कलेक्टिंग डक्ट के अंदर। तो हमने स्ट्रक्चर को काफ़ी हद तक जो है वो मेमोराइज़ कर लिया। अब हम इसके फंक्शन को
क्योंकि आप ये वीडियो देख चुके हैं, ये लंबी भी हो रही है। अब हम इसके फंक्शन को कि यहाँ पे किस तरह से जो है रीअब्ज़ॉर्प्शन किस चीज़ की होती है, सेक्रीशन में क्या होता है, तो वो चीज़ हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आज की वीडियो में हमने देखा कि किडनी में किस तरह से रीनल आर्टरी आती है और किस तरह से वो नेफ्रॉन के साथ कनेक्शन बनाती है और एग्जैक्टली नेफ्रॉन जो है वो होता क्या है। तो ये जो कैपिलरीज़ हैं जब ये एक अपना जो आपकी रीनल आर्टरी हैं, ये जब आपकी ब्रांचेस बनाती हैं, तो ये ब्रांचेस अंदर जाके एज ए फ्रंट आर्टरियोल काम करती हैं और ग्लोमेरुलस बनाती हैं, एक जाल बनाती हैं आपकी इसका आर्टरियोल्स का, और उसके बाद यहाँ से ये आर्टरियोल आउट होती है जब बोमेंस कैप्सूल में से, तो वो एज ए फ्रंट आर्टरियोल निकलती है। और ई फ्रंट आर्टरियोल निकलती है जब, तो वो यूरिया दे चुकी होती है, ऑक्सीजन नहीं दिया होता, तो इसीलिए उसको आर्टरियोल बोला जा रहा होता है, लेकिन ई फ्रंट जो आउट हो रही है। और वही इफरेंट आर्टरियोल क्या करती है, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज बन के ऑक्सीजन दे देती है ट्यूब्यूल्स को, और उसके बाद जो है वो एज ए रीनल वेन आउट हो जाती है। अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा उसमें हम देखेंगे कि इसका पूरा जो प्रॉपर फंक्शन है कि रीअब्जॉर्प्शन किस तरह से होती है, कहाँ पे होती है, क्या चीज़ जो है यूरिन का पार्ट नॉर्मली होती है क्या नहीं होती, और उसके बाद हम काफ़ी हद तक इसको समझ जाएंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम ईच एंड एवरी टेस्ट को डिस्कस करेंगे कि अगर यूरिन में ग्लूकोज आ रही है तो वो क्यों आ रही है, नॉर्मली आती है या नहीं आती, प्रोटीन आ रही है तो वो कैसे और क्यों आ रही है, वो किस बीमारी को बता रही है। ठीक है, तो इस तरह से ल्यूकोसाइट्स आ रहे हैं या पस सेल आ रहे हैं आपके, तो ये सारा कुछ बेसिकली हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। अगर आपका कोई इसमें से सवाल हो तो ज़रूर पूछेगा। जज़ाकल्लाह खैर।